भारत की G20 की मेजबानी के संदर्भ में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 और 10 सितंबर को शी जिनपिंग भारत आएंगे या नहीं आएंगे, अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। शी जिनपिंग को न्योता भेजा गया था और G20 की शिखर बैठक के अंदर तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, शासन प्रमुख हैं, वो पहुंच रहे हैं। चाइना अपने इस स्टांस पर कायम और दायम रहेगा या नहीं? बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए। ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है। एक्सेप्ट द चाइनीज लीडरशिप। ऐसा लगता है चाइना को करना भी नहीं चाहिए और वो करेगा भी नहीं। अगर कर लिया तो ये है कि फिर पाकिस्तान के मुंह पर एक थप्पड़ ही होगा और क्या होगा। ये $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को स्नब कर रही है। क्या जो दुनिया में राइजिंग सुपर पावर है वो क्या इंडिया को उसका जगह बता रही है? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ऑलरेडी 2 से 3 कंट्री से रिक्वेस्ट कर चुका है कि वो G20 की इस मीटिंग का बायकॉट करे। बाइडेन जो हैं वो भी कह रहे थे कि भाई ये क्यों नहीं आ रहे, आते उनसे मुलाकात होती, लेकिन वो ली कोंगो को भेज रहे हैं, जाओ G20 समझ। ये इंडिया और चाइना के बीच ये जो राइवलरी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वक्त। ये कहा गया कि क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। नॉर्मली अगर ये काम शायद सऊदी अरब में हो रहा होता या अमेरिका में हो रहा होता तो उसको परवाह ना करते, बिकॉज दे हैव पास्ड दिस प्रोसेस। लेकिन इंडिया क्योंकि इससे प्रोसेस से गुजर रहा है तो इंडिया अपना आपको शो ऑफ करना चाहता है। ग्लोबल साउथ वी आर योर वॉइस एंड G20 के अंदर हम उस वॉइस को रेज करेंगे। चाइना की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया जो है वो काम डाउन रहे, जरा धीरज रखिए। पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान किसी मुल्क को कह देना जी मुझे 10 करोड़ रुपए की चाय भेज दो, उधार में अगले साल पैसे दे दूंगा, वो चीज़ नहीं भेजेंगे। ये समिट तो बहुत बड़ी बात आप कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे चाइना G20 सम्मेलन में शामिल होने से मना कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि चाइना G20 सम्मेलन में भारत क्यों नहीं जाना चाह रहा है और उस सम्मेलन में शामिल क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 9 या 10 तारीख को G20 सम्मेलन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें दुनिया के 20 बड़े बड़े इकोनॉमिक देश भारत में विजिट कर रहे हैं और वो G20 समिट में हिस्सा बनेंगे। लेकिन आपको बता दें कि चाइना तीसरी इकोनॉमी है जो चाहती है कि वो भारत में जो G20 का समिट हो रहा है उसमें शामिल ना हो, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया तो छोड़ो, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह रहे हैं कि चाइना इस समिट में शामिल क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि चाइना को जरूर शामिल होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि चाइना भारत से डर रहा है, इसलिए वो G20 समिट में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि भारत और चाइना के बीच काफ़ी ज़्यादा रिलेशन सही नहीं है, जिसको लेकर वो चाहता है कि अगर हम भारत में G20 समिट में शामिल होते हैं तो जो भारत और चाइना के बीच रिलेशन है वो अच्छा हो जाएगा। बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए। ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है, एक्सेप्ट द चाइनीज लीडरशिप। और मैं देख रहा था हैप्पी मून जैकब एक इंडियन स्कॉलर हैं, आई थिंक JNU में प्रोफेसर हैं और ग्लोबली अच्छा लिखते हैं। वो उनके बकौल वो कह रहे थे कि क्या रियलिटी जो है वो ये है कि $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को स्नब कर रही है। क्या जो दुनिया में राइजिंग सुपर पावर है वो क्या इंडिया को उसका जगह बता रही है? अब ये जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली कि ये एक बड़ा अनकंफर्टेबल सा क्वेश्चन है। G20 का एक इट्स नॉट अ मिलिट्री फोरम, इट्स अ इकोनॉमिक फोरम कि व्हाट आर द काइंड ऑफ पॉलिसीज वी क्रिएट व्हिच इफेक्ट द होल वर्ल्ड। बट ना बोलने के लिए तो बहुत अच्छा है कि वी आर मेकिंग दिस पॉलिसीज व्हिच इफेक्ट द होल वर्ल्ड, बट ऐसा हुआ नहीं कभी भी। These countries जो टॉप 20 था, पहले G7 होता था, फिर G20 हो गया, all of them have always been looking at कि हम अपने फायदे के लिए बात करते हैं हमेशा। पहली बार है जैसे इन्होंने बोला कि doesn't matter कि इंडिया में हो रहा है, ऐसा नहीं है, because whoever gets a chance to host this, they have a say कि भाई उस साल आप क्या टेबल पर लेकर आ रहे हो। इंडिया के लिए बहुत बड़ा हफ्ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंडिया ने अपने जो G20 की वजह से महीनों काम किया है, इसमें सारी बात है। और तमाम जो कैपिटल की एजेंसीज उन्होंने काम किया है, 2-3 दिन की छुट्टियां हैं और जिससे वो ये कह लें कि एक प्रॉपर उन्होंने कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की और इसको 2-3 महीने पहले भी किया, 2 महीने पहले किया है ताकि स्मॉग वगैरह से भी बचा जाए। फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज़ लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली अगर ये काम
शायद सऊदी अरब में हो रहा होता या अमेरिका में हो रहा होता तो उसको परवाह ना करते, बिकॉज दे हैव पास टू दिस प्रोसेस। लेकिन इंडिया क्योंकि इससे प्रोसेस से गुजर रहा है तो इंडिया अपना आपको शो ऑफ करना चाहता है। दैट इज़ व्हाट एवरी डेवलपिंग कंट्री डज। दिस इज आई थिंक नॉर्मल। अगर पाकिस्तान ये कर रहा होता तो पाकिस्तान भी कुछ इस तरह की चीज़ें ही कर रहा होता। जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने इसका रिप्लाई भी किया। अच्छा, उस पर उन्होंने इस तरीके से इसको लिया है कि उनका कहना यह है कि इंडिया की जो UNSC की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको रोकने की चाइना जो है उसकी ये कोशिशें हैं। एक तरफ ये कि समिट को ख़राब किया जाए, दूसरी तरफ जो UNSC की है उसके अंदर मदाखलत की जाए, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो इसको हम देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच ये जो राइवलरी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वक्त। ये कहा गया कि क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और अब तो स्पेस में भी इंडिया जो है एक बड़ा अहम अब कंट्री बन के सामने उभर के आ चुका है। बल्कि मैं देख रही थी कि नासा की तरफ से जो वीडियोज़ हैं वो बाकायदा थैंक यू इंडिया करके उनकी उस पर अपलोड की गई हैं। G20 में सिर्फ G20 डेलीगेट्स नहीं, एक शख्स नहीं आ रहा, उनके पीछे कितने कितने एक अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो हो सकता है 200 बंदा 100 बंदा उसके साथ आ रहा है, उसके लिए होटल बुक करना और ये सारा कुछ बुक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर उनकी फैमिलीज हो सकती हैं, फिर मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। ये एक और फिर दिन आपको पता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइनीज सेक्टर्स के ऊपर वो भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, एयर एक्सरसाइज भी कर रहा है। डोंट टेक इट इजी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है एक्सरसाइजेस करना। इसके पीछे ऑब्वियसली बड़ा दे हैव पुट अ थॉट इनटू इट कि हमें क्यों पाकिस्तान और चाइनीज़ जो सेक्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है पाकिस्तान में, पंजाब है या बाकी जो सेक्टर्स हैं इंडिया के साथ लगते हैं, वहाँ पे ये हमें करने की ज़रूरत है। तो भारत ने ऑलरेडी एक चीज रख दी है वहां पर टेबल के ऊपर कि ग्लोबल साउथ वी आर योर वॉइस एंड G20 के अंदर हम उस वॉइस को रेज करेंगे। और पूरा साल आपको मालूम है 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स और हर एक के अंदर वो 120 जो कंट्रीज थी जो साउथ की हैं जिन्हें निगलेक्ट किया गया अभी तक, अफ्रीका की कंट्रीज है ना, ऑल दिस 120 कंट्रीज, उसको भारत रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वी आर नाउ ब्रिंगिंग दैट इन एवरीथिंग। हमने ब्रिक्स के अंदर भी उसके बारे में बात किया एंड वी आर कमिंग आउट वेरी स्ट्रांगली इन ग्लोबल साउथ, यू नो दैट। दुनिया में जो नया ग्लोबल आर्किटेक्चर और जो ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल प्रिपेयर होना है उसके हवाले से इंडिया वांट्स टू प्ले इतना सा रोल अपना प्ले करना चाहता है। तो अगर पूरी दुनिया में देखा जाए सारे मुल्क थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इंडिया इज ऑल्सो वांट्स टू प्ले अ रोल। सो वो मुल्क जो रोल प्ले करना चाहते हैं वो इंडिया भी उनमें से है। अगर कल दो परसों अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी डेलिबरेटली कुछ इंटरव्यूज दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो सहाफ़ियों से शायद डरते हैं कि सहाफ़ी मुझे इधर उधर से सवाल ना कर दें, ठीक है, लेकिन वो पर्सनल इंटरव्यू देते हैं 1-on-1। और ये मैं अगले दिन फॉरेन पॉलिसी का एक मैं पढ़ रहा था या हमने कोई पॉडकास्ट सुन रहा था डेमोक्रेसी के ऊपर, तो उसमें बड़ा अच्छी वो डिस्कशन हो रही थी। तो वो यही कह रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वाशिंगटन में की थी बाइडेन साहब के साथ, और फिर वो जो जर्नलिस्ट के साथ जो हुआ उसके ऊपर फिर स्टेट डिपार्टमेंट एंड व्हाइट हाउस को हैड टू रेस्क्यू द जर्नलिस्ट। G20 की समिट जो है उसके इस इजलास के मुतालिक बहुत सारी खबरें और बातें जो है वो सामने आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा इवेंट जो दिसंबर में है वो है आफ्टर 3 डेकेड्स जो पेजेंट यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स जो है वो भी इंडिया में आ रहा है वापस, और कश्मीर में भी कहा जा रहा है कि उसका वो इवेंट होगा। अच्छा, लेकिन इस वक्त जब हम बात करते हैं G20 समिट के उस इजलास की जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर जो बाइडन भी शरीक हो रहे हैं, ये कंफर्मेशन है और ये मज़ीद एक बड़ा इवेंट बन जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जिन्होंने पहले शामिल होना था वो अब इसमें शामिल नहीं हो रहे, और अब जो खबर है वो ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी भी इसमें शामिल नहीं होंगे। अच्छा, इस खबर पर यह बात कही जा रही है कि चाइना वांट्स टू सैबोटेज दिस समिट, G20 समिट। एक तो ये कि चाइना और इंडिया का इस वक्त जो राइवलरी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि चाइना G20 समिट में शामिल क्यों नहीं होना चाहता है। दरअसल आपको बता दें कि चाइना की ओर से एक प्रेस रिलीज हुआ है जिसमें चाइना के प्रेसिडेंट का कहना है कि हम G20 समिट में शामिल नहीं होंगे, जिसको लेकर एक खबर पूरी दुनिया में वायरल हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि G20 समिट में वही देश शामिल होते हैं जो 20 इकोनॉमी में आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चाइना तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वो चाहती नहीं है कि जो भारत में G20 का सम्मेलन हो रहा है उसमें हम शामिल हो सकें। दरअसल इसको लेकर सबसे ज्यादा दुख तो पाकिस्तानी मीडिया जता रही है कि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है और वो भारत में G20 समिट में शामिल क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी कह रहे हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट इस समिट में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी लगभग 100% खबर कंफर्म नहीं है
क्योंकि ये खबर पूरी तरह से ऑफिशियली तो है, लेकिन अभी भी इसको चेंज हो सकता है, क्योंकि जब पूरे देश इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वो शामिल हो G20 सम्मेलन में तो जरूर शामिल होंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल इसको लेकर खबर नहीं आ रही है। वहीं आपको बता दें कि चाइना इसलिए भारत में G20 समिट में शामिल नहीं होना चाहता है कि वो चाहता है कि भारत और चाइना के बीच रिलेशंस ठीक ही ना हो, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इस समय बहुत ही ज्यादा डाउन चल रही है और भारत की GDP बहुत ही तेजी से ऊपर जा रही है, जिसको लेकर ये चाइना चाह रहा है कि अगर हम भारत में नहीं जाएंगे तो भारत हमसे रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन इनको कौन समझाए कि भारत इनको रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि भारत इकोनॉमी में बहुत ही तेजी से आगे जा रहा है और चाइना के हम प्रोडक्ट को बाइकआउट भी कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इस बात को लेकर जल रहे हैं कि अगर चाइना भारत में G20 समिट में जाता तो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होता, जिससे पाकिस्तान और भारत के बीच अच्छा रिलेशनशिप होता। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारत के साथ इन पाकिस्तानियों का रिलेशन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान से बात करना चाहता है तो पाकिस्तान वाले आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं फैलाते हैं, और जब ये भारत के साथ अच्छा रिलेशनशिप जान जाएंगे हो जाएगा तो ये पाकिस्तान वाले दूसरे देशों के जैसे भारत में आकर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे कि हमें कटोरा में भीख दे दो। लेकिन भारत इन पाकिस्तानियों के ऊपर एक भी रहम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पहले जब भी भारत इन पाकिस्तानियों के ऊपर दया दिखाया है तब भी पाकिस्तान वाले भारत के ऊपर आतंकवाद फैलाए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।